एक छोटा दाना है, ये इसकी मेन निशानी है। इस दाने की वजह से इसका नाम हजारदानी पड़ा। हेलो गाइस, आज का जो ब्लॉग्स है वो आध्यात्म और आरोग्य के संबंध में है। हम अभी महाराज जी के पास आए हुए हैं और महाराज जी आज कुछ ऐसी जो बीमारियां हैं जो हर इंसान के होती हैं, लगभग होती हैं, उनके बारे में बताएंगे। और दोस्तों, वीडियो पे आप बने रहना, आपको ऐसा ज्ञान देंगे महाराज जी जो कि आप घर बैठे कुछ रोगों का इलाज कर सकते हैं। क्योंकि आज का जीवन ऐसा है, हर इंसान भाग दौड़ में बिजी है और कुछ ना कुछ हर इंसान के प्रॉब्लम है। महाराज जी, अब आप बताएं। देखिए, आज के इस युग में लगभग 4-5 बीमारियाँ ऐसी हैं जो 80% लोगों में मौजूद है। जैसे बवासीर, शुगर, ब्लड प्रेशर, दमा और बुखार। ये 5 ऐसी बीमारियाँ हैं हर व्यक्ति को हर समय मौजूद होती है, लेकिन आवश्यकता से जरा सी भी बढ़ जाए तो इतना भयंकर खतरा भी पैदा कर सकती है कि जान भी जा सकती है। अगर हम जरा सा भी अपने आप पे संतुलन बना के रखें तो घर बैठे बगैर दवा के अपने आध्यात्मिकता की तरफ से बहुत ही आसान लाभ ले सकते हैं। हमारे जो हाथ और पैर जो हैं, हाथ के तलवे यहाँ से यहाँ तक, इन सब में हमारे ऐसे मेरिडों मौजूद हैं तो अवयव हैं, विकार युक्त होते हुए भी अगर हम इन पे सिर्फ दबाव डालें, प्रेशर डालें, जिसको एक्यूप्रेशर बोलते हैं। एक्यू नाम अंगूठा देने की विधि का है और हम बिल्कुल सस्ते में जरा सी मेहनत के द्वारा ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, आरोग्यता में अपने आसपास ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनको हम नहीं जानते, लेकिन वो संजीवनी का कार्य करती हैं अगर ज्ञान हो। हमारे यहाँ बहुत ही आसान एक बूटी है जो हमारे बाजरे के खेतों में, घरों के आसपास काफ़ी मात्रा में इस वर्षा ऋतु में अपने आप पनपती है, जिसको हजारदानी के नाम से जाना जाता है। अगर उसका सिर्फ 10 ग्राम पानी यानी रस निकाल के पीलिया के मरीज को पिला दिया जाए, 5 दिन में रोग मुक्त हो सकता है। उसी बूटी को अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई है या उसको क्या कहते हैं, दिमाग से निकल गया, बीपी लो, बीपी है, बीपी, हाँ वो तो बीपी है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, लो में भी ये काम आती है। हाँ, उसमें भी इसका सरस ही काम आता है। अच्छा महाराज जी, आपने जैसे बताया, पर ये मिलेगी कहाँ? इसको जानता तो कोई है नहीं।
अब जैसे हमारे जो भी हमारे जो इस ब्लॉग को देख रहे हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो फिर वो ये चीज कहाँ पे मिले, उसकी विधि का जैसे कैसे पता चलेगा? या तो वो हमें कमेंट में बताएं कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो हम उनको आपके जो आश्रम है उस आश्रम पे भेज सकते हैं। हाँ बिल्कुल अच्छा। हाँ, और फिर उसकी रुत कौन सी होती है? जैसे मान लो कि वो गर्मियों में आ जाए और वो उसकी रुत अभी जो फिलहाल चल रही है हमारी, जो ये वर्षा ऋतु है, इसमें होती है, तो किस टाइम में वो आकर के और उसके आपसे जान करके उसका इस्तेमाल करें? उसकी प्राप्ति स्थान जो है अपने राजस्थान में हर जगह पे वर्षा ऋतु में, खास तौर से बाजरे के खेतों में, जहाँ कहीं भी पानी थोड़ा होता इकट्ठा होता हो उसके आसपास, अपने घरों में भी आसपास जहाँ सीवन होती है वहाँ भी उपलब्ध है। होती सब वर्षा ऋतु में है। इस ऋतु में उसका स्वरस, इससे अन्यथा अगर हमें इसकी जरूरत पड़ती है तो उसको छाया शुष्क करके अगर हम रखें, मतलब छाया में सुखा के, छाया में सुखा के, कोई भी बूटी होती है वो छाया शुष्क ही काम करती है। और धूप में सुखाने से उसमें वो उतनी ताकत नहीं बचती, उसकी वो कैपेसिटी बहुत नीचे आ जाती है। तो छाया शुष्क बना करके उसका चूर्ण बना के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम ताज़ा जल के साथ लेने से काफ़ी मात्रा में फायदा करती है। अच्छा, तो महाराज जी अभी शायद मुझे लगता है कि वो मिल सकती है, इस समय काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, पर अभी जो हम उस हमारे पास नहीं, तो उसकी कोई जैसे दिखाएं तो उसका पौधा है या जैसे अभी अवेलेबल हम आपको ला के दिखा सकते हैं। तो अगर अभी चाहे तो इस वार्ता की थोड़ी बहुत देर बाद में, आसपास में यहाँ बहुत है, हम अभी ला के आपको वो दिखा सकते हैं। चलो लास्ट में हम उसको ऐड कर देंगे, हाँ, उसका नाम डाल करके कि ये बूटी है। बस उसकी विधि यही है कि उसको पहले लाएं और उसका रस निकालें और वो रस लेना है। रस कैसे लेना है, कितने दिन तक लेना है, क्या क्या परहेज है? पीलिया के लिए सिर्फ 5 दिन। अच्छा, 5 दिन सुबह खाली पेट लेना है या खाना खाने के बाद? सुबह खाली पेट, शाम को खाना खाने के 2 घंटे बाद या 2 घंटे पहले। हाँ, मतलब या तो 2 घंटे पहले लें। उसको भी हम आयुर्वेद में खाली पेट ही मानते हैं। हाँ, या तो खाने से 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद। हाँ, जैसा पेशेंट को सुटेबल हो वैसा ले सकता है। लगभग 10 साल की उम्र तक को सिर्फ 1 चम्मच, छोटा चम्मच। हाँ, छोटा चम्मच है जिससे मतलब हम वो 10 ml। 10 ml। हाँ, 10 वो ml ले की वो एक खुराक। अच्छा, और परहेज का किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं है। कोई परहेज भी नहीं है? कोई परहेज भी नहीं है। तुम्हारा जी आपको जैसा भी उचित समय पे भोजन जैसा मिले वैसा कीजिए, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये आपने बताया कौन कौन से रोग बताए थे आपने? एक तो बताया था कि इसमें पीलिया है, पीलिया, और ये शुगर है। शुगर। अच्छा, शुगर में। अच्छा महाराज जी, जैसे अभी हम तो गांव में रहते हैं, गांव में तो ये तुरंत पाड़ के भी लाई जा सकती है और उसका रस भी निकाला जा सकता है। अभी जैसे कि कोई शहर में रहता है, शहर में तो ये चीज मिल जाए तो अवेलेबल हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो शहर वाले लोग इसको क्या पहले ले जा करके अपना रख सकते हैं फ्रीज वगैरह में? फ्रिज में नहीं, छाया शुष्क करके। मतलब जैसे एक सूती कपड़े में लपेट दिया? लपेटना नहीं है, इसको उखाड़ के और खुले में छाया में रख दीजिए, वो सूखता रहेगा। सूखने के पश्चात जब भी आवश्यकता पड़े इमाम दस्ते में या खरड़ में इसको कूटिए, चूर्ण बनाइए और 1 चम्मच की मात्रा ताजा जल के साथ चूर्ण। मतलब ताजा जल होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। हाँ। ताजा तो अपने यहाँ तो जमीन से निकला हुआ ताजा बोलते हैं, और वहाँ पे क्या है कि नॉर्मल जल होना चाहिए। हाँ, मतलब फ्रिज का ना हो। हाँ, जैसा टेम्परेचर वातावरण का है वो जल होना चाहिए, वो ताजा कहलाता है। सॉरी, फ्रिज का ना हो।
तो महाराज जी जैसे मेरा ये कहने का मतलब था, जैसे आपने सूखी विधि का तो बता दिया उसका सुखा करके, पर जैसे अभी मान लो कि मैं अभी फिलहाल गुड़गांव में रहता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, ठीक है, और मैं घर पे नहीं रहता हूँ, घर पे 1 या 2 दिन आता हूँ, और मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे वहां लेनी है, तो क्या मैं उस जड़ी को यहाँ से ताजा को उखाड़ के रस के रूप में कितने दिन तक यूज कर सकता हूँ, या फिर पाड़ने के तुरंत बाद ही रस लिया जा सकता है? सिर्फ 5 दिन तक उसके रूप में यूज कर सकते हो, उसके बाद तो सूखी काम आएगी। नहीं, जैसे मैं यहाँ से उखाड़ ले गया 5 दिन की और मैंने ले जाके रख दी वो, ठीक है, अब ये तो है कि जैसे आज उखाड़िए तो आज उसमें रस ज्यादा निकलेगा, और 2-4 दिन तक रखी है तो उसमें धीरे धीरे रस भी कम हो जाएगा, हाँ सूखेगा। तो क्या है कि आजकल कोई भी चीज को बचाने के लिए फ्रीज होता है, उसको ताजा को हमने फ्रीज में रख दिया और दूसरे दिन वो नॉर्मल टेम्परेचर हो जाके उसको कूट करके उसमें रस निकाल लिया, तो उसमें कोई उसमें परिवर्तन तो नहीं होगा? होता है, उसमें परिवर्तन होता है। फ्रिज की बजाय आप सिर्फ छाया में रखिए और उसमें ताज़ा जल मिला के उसमें खरड़ में पीस लीजिए। मिक्सी में भी बनता है, मिक्सी में भी इसकी आधी शक्ति क्षीण हो जाती है। अच्छा, अपना खरड़ लीजिए, सिलबट्टा लीजिए, हाँ जो भी अपने पास साधन उपलब्ध है, हाँ, उसमें उसको जरा सा पानी डाला और पीसा, और फिर उसका रस निचोड़ लीजिए, कपड़ छान कर लीजिए सूती कपड़े में से, वही काम करेगा, सिर्फ मात्रा में थोड़ा बदलाव आएगा। जैसे 10 ml जो था उसको 15 ml कर लीजिए, हाँ थोड़ा उसको बढ़ा लें ताकि वो पानी की मात्रा है उसकी जगह वो बूटी की मात्रा ज्यादा हो जाए। अच्छा महाराज जी, जैसे अभी किसी ने जैसे ले गया, वो यहाँ से उखाड़ ले गया, ठीक है, और ले जा करके उसने सूती कपड़े में लपेट के छाया में रख दिया उसको, और उस पर थोड़ा गीला कर दिया, जैसे सब्जी वाले सब्जी को ताजा रखने के लिए बचाया, इस तरीके से बचा के रख सकता है? उसमें बदबू हो जाएगी। अच्छा, मतलब उसको लपेटना नहीं है, खुली हवा लगनी चाहिए, खुली हवा चाहिए, प्राकृतिक चीज जो है प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। ठीक, अगर हम अपने साधनों के अनुसार उसका उपयोग करेंगे तो उसकी तासीर बदल जाएगी, और बदबू होने के बाद में कोई भी कैसा भी पदार्थ हो उसमें विष पैदा होता है और उसका फल विपरीत हो जाएगा, फायदा ना देने के बजाय उल्टा नुकसान दे जाएगा। अच्छा सर, अच्छा महाराज जी, ये एक तो हो गया। अब